दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द वैल्यू ऑफ लिमिट x रेज्ड पावर n अपॉन n फैक्टोरियल as n टेंड्स टू इन्फिनिटी where x belongs to r is। अच्छा, हमारे पास एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट कौन सा? कि अगर हम इसको चेक कर लें कि an प्लस वन ओवर ए एन की लिमिट अगर l है जो कि 1 से छोटी है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ए एन है वो हमारी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हम इसको चेक करना है। तो अच्छा, ए एन की जगह क्या है? एक्स रेज्ड पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल है, तो हमें निकालना क्या है? ए एन प्लस वन ओवर ए एन, यहाँ पे मॉडुलस भी है इसका। ए एन ओवर एन प्लस वन निकालना है, निकालो इसको। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स रेज्ड पावर एन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं n प्लस वन फैक्टोरियल खोलता हूँ तो आगे एक पर खोलना है n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x रेज्ड पावर n प्लस वन है और नीचे पावर कितने? x रेज्ड पावर n, तो कितनी बची? x अपॉन n प्लस वन। तो ये किसकी वैल्यू आई? ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन n प्लस वन। अच्छा, इसकी लिमिट निकालो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मतलब इसकी लिमिट निकाल दें हम n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये कितनी आ रही है? 0, जो कि 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी है तो यहाँ पर भी एक चीज और लिखो बच्चे, ये इसकी लिमिट। अगर ये 1 से छोटी है तो पूरी जो सीक्वेंस है हमारे पास, वो सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? 0 पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है और 0 पे कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है। 1/4 को इस तरफ लेके आओगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4। 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा फार्मूला लगाते हैं। साइन थीटा माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आती है? एक बार तो आई 1/2 और एक बार आई माइनस ऑफ 1/2। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1/2 और माइनस 1/2। एक और चीज, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर इक्वल हो जाए तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज पावर एन इंटू वाई, ये रिलेशन होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें अलग अलग, पहले इसको सोल्व करो। साइन थीटा इज इक्वल टू पाई/2, 1/2 है, तो 1/2 कहाँ पे होता है? जब वैल्यू कितनी हो जाए थीटा की? पाई/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी अब? एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर पाई/6। ऐसे ही -1/2 वाला चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 कब होगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ऑफ -पाई/6। इसको भी इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो थीटा किसके इक्वल आएगा? एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू माइनस पाई/6। हम इसी चीज को यहाँ पे, एक बार प्लस आया इधर, एक बार माइनस आएगा इधर, माइनस बाहर लेते हैं। तो कुल मिला के थीटा किसके को लाया? एन पाई प्लस माइनस माइनस वन रेज पावर एन इंटू पाई/6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। एक बार प्लस आता जाएगा, एक बार माइनस, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन सेवन थीटा इज इक्वल टू कोट 4 थीटा, देन मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, कोट थीटा को हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? कोट ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट ऑफ पाई/4, सॉरी, पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 4 थीटा रखते हैं तो यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा। तो टेंजेंट 4 थीटा की वैल्यू ये आ गया हमारे पास, टेंजेंट पाई/2 माइनस 4 थीटा। अब हमें गिवन क्या है? टेंजेंट ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू कोट 4 थीटा है। कोट ऑफ 4 थीटा, 4 थीटा की वैल्यू रख दो। टेंजेंट 7 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई/2 माइनस 4 थीटा। अब क्या करो, ये दोनों इक्वल कब होते हैं?
ये दोनों इक्वल कब होते हैं? ऐसे जैसे अभी साइन वाला क्वेश्चन किया था हमने, टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y कब होता है? जब x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई हो जाता है। तो यहाँ पे रखो 7 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 4 थीटा। 4 थीटा को हम इस तरफ ले जाते हैं तो 11 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2। अच्छा एक काम करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए 1/11 इंटू पाई भी कॉमन आ सकता है, तो एन पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, इसका ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे हैं। ऑप्शन 1/11 एन पाई प्लस पाई बाय 2, तो पाई कॉमन भी नहीं ले रखा, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। साइन एन प्लस 1a साइन एन प्लस 2a प्लस कोस एन प्लस 1a कोस एन प्लस 2a। अच्छा अगर मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह c रख दूं तो ये बन जाएगा साइन c। इस पूरे की जगह d रख दूं तो ये हो जाएगा साइन d, प्लस ये इसको क्या माना था c, तो ये हो जाएगा कोस c, और इसको क्या माना था d, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ d। अच्छा ये तो फार्मूला नहीं बन गया कोस ऑफ c माइनस d का, है ना। कोस ऑफ c की जगह क्या माना था n प्लस 1a, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एन ए प्लस ए, माइनस डी की जगह क्या माना था ये, n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे a के साथ तो एन ए माइनस 2a, है ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, a माइनस 2a दैट इज कोस ऑफ माइनस ए तो कोस के अंदर खत्म हो जाएगा, तो कोस ए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में हमें निकालना है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू क्या होगी। अच्छा 10a प्लस 10b प्लस 10c का फार्मूला बच्चे पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10a प्लस 10b माइनस तीनों की प्रोडक्ट। 10a, रुको 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 बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, पहले 10c कोई भी लिखो, दोबारा से देखो। 10a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b प्लस टेंजेंट ऑफ c माइनस एक बार इन्हीं के तीनों एंगल के साथ टेंजेंट लगा के प्रोडक्ट कर दो, टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b इंटू टेंजेंट ऑफ c अपॉन 1 माइनस, फिर दो दो के पेयर में 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। अब वैल्यू देखो क्या क्या दे रखी है, टेंजेंट a की जगह क्या है स्मॉल a, टेंजेंट b की जगह क्या है स्मॉल b, और टेंजेंट c की जगह क्या है स्मॉल c। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा टेंजेंट a की जगह स्मॉल a, फिर टेंजेंट b की जगह स्मॉल b, और टेंजेंट c की जगह स्मॉल c माइनस, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10a प्लस बी प्लस सी की, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x रेज्ड पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकालते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, y इज इक्वल टू गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय, अच्छा ये एक्सपेंशन किसकी है, ये तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है जो कि y के इक्वल है, बिल्कुल सेम एक्सपेंशन तो होती है इसकी। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए भाई, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log ऑफ ये बेस कितना है e है, इसमें 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर y, तो x इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर y माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ई रेज्ड पावर y की एक्सपेंशन चाहिए। अच्छा अब हमें ई रेज्ड पावर y की एक्सपेंशन चाहिए, तो x इज इक्वल टू इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं हम 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस वाई रेज्ड पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में क्या -1 भी है तो -1 भी लिखेंगे, तो -1 से इस 1 को कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा 35वां क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा पहले हमारे पास ये फार्मूला देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा टेंजेंट ऑफ इनवर्स x प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y का फार्मूला भी देखो, ये होता है टेन ऑफ इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला लगा देंगे बच्चे। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो जिसके साथ 2 लगा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, 1/3 का स्क्वायर किया, प्लस इसको ऐसे कैसे रहने दो जो सेकंड टर्म है, इसको लास्ट में जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? 2/3, नीचे वालों का एलसीएम लिया तो बनेगा ये 8/9 प्लस टेन ऑफ इनवर्स 1/7। ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करते हैं तो 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा, इससे कैंसिल किया 4, इससे कैंसिल किया तो 3/4 बचा। टेंजेंट ऑफ इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1/7। अच्छा अब इस पे ये सम वाला फार्मूला लगा देते हैं, ये बड़ा। तो x की जगह हमें क्या रखना है? 3/4, y की जगह क्या रखना है? 1/7। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। चलो एक काम करते हैं, अब ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। ऊपर वालों को जोड़ने से हमारे पास क्या मिलेगा? टेंजेंट ऑफ इनवर्स, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करो 28 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 के 21 प्लस 4/28 अपॉन नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करो 3/28। अच्छा अब क्या करो? ऊपर वालों को जोड़ दो। टेंजेंट ऑफ इनवर्स 25/28 मिला। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो 28 माइनस 3 दैट इज 25/28 यहाँ पे मिलेगा। ये तो दोनों सेम आगे कैंसिल हो गए तो 1 बचा। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 5/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लेट a and g be arithmetic mean and geometric mean of x and y, then we have to find this value। अच्छा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला तो फार्मूला अभी लिखा ही था हमने। ये बड़ा फार्मूला अभी हमने कौन सा? ये बड़ा अभी लिखा ही था। इसी की तो वैल्यू पूछी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर a क्या है? x प्लस वाई का अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन तो ऐसे निकलेगा। और b क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? x प्लस एक्स इंटू वाई की क्या करेंगे हम? अनरूट कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। आगे क्या बोला उसने? a और g है, सॉरी, तो हमें वैल्यू बतानी आगे। ये क्या है? a और g है, ये g है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं? जी स्केयर कर देते हैं, दोनों तरफ स्केयर किया तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है। इस फार्मूले में रख दो बस। तो फार्मूले में ये हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो टेन ऑफ इनवर्स यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की 2 को उधर भेज दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a और 1 ऐसे कैसा माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या है? जी स्केयर। तो टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस जी स्केयर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हमें बताना है कि π/4 प्लस साइन 3π/4 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा ये तो बहुत आसान है। इसमें हम क्या करते हैं? n की वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं n की वैल्यू इसमें 1 लेता हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 4। तो ये साइन π/4 बनेगा। केवल साइन π/4 की वैल्यू कितनी है? तो 1/√2। अब ये देख लो, जब हम वैल्यू 1 रखते हैं तो π/4 कहाँ पे बन रहा है, या फिर हम 1/√2 देख लेते हैं 1/√2 कहाँ पे बनेगा। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 4 बना, तो पाई स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आई 1/2। यहाँ पे पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बना। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमने n की जगह 1 रखा था, और आना क्या चाहिए, 1/√2 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, √2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर n पाई/4, n की जगह 1 रखेंगे तो पाई/4 बन जाएगा। पाई/4 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और उसका स्क्वायर भी करना तो 1/2 बनेगा। तो इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 1/√2। अच्छा, यहाँ पे √3 है, √3 क्या बनेगा ये, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। √3 तो नहीं चाहिए हमें, सिंपल 1/√2 चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x इज व्हाट। क्या करते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, 0 पुट करके देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट। a⁻0 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज 0/0 फॉर्म बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a⁻x log ऑफ a। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया अपॉन x। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब लिमिट निकाल दो, लिमिट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इन पे कोई असर ही नहीं होगा। तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b इसकी लिमिट आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज लाइंस x माइनस 1/3 y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। अच्छा, यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन रेशो है वो क्या हो जाएगा, 3 1 -2। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशो हमने मान लिया क्या है, 3 1 और -2, और जो सेकंड लाइन है उसका डायरेक्शन रेशो क्या है, उसका डायरेक्शन रेशो है 2 6 6, 2 6 और 6। अच्छा, दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। तो निकाल दो एंगल, ए डॉट बी निकालो पहले। ए डॉट बी कैसे आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 6 1 इंटू 6, और इसको मल्टीप्लाई करो -2 इंटू 6 दैट इज -12 अपॉन, यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड है। अच्छा, नीचे वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं हमें। अब ऊपर ध्यान से देखोगे, 6 + 6 दैट इज 12, 12 - 12 दैट इज 0। तो कुल मिला के cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई/2। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। A plane has an intercept of lengths these on x y z axis respectively. The direction is of normal to the plane is। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। डी को इस तरफ ले आता है तो माइनस डी इज इक्वल टू 0, और डी कांस्टेंट ही है तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, ए बी सी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेस होते हैं, जो ए बी सी है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेस होते हैं। कुल मिला के हमें ये कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अच्छा, अगर हमें ए बी सी इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1/3 है, बी की जगह क्या है, 1/2 है, और सी की जगह क्या है, 1/2√3 है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 1/3 1/2, यस ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू इसमें रखो। अच्छा, 1/3 बटे में आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो 3x बन जाएगा। ऐसी 1/2 बी की जगह आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2y। इसी तरीके से सी की वैल्यू है वो भी ऊपर चली जाएगी तो 2√3z हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, 3 2 2√3 -1। एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, इसके पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं इसको। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, जो ये वेक्टर आया हमारे पास 3 2 2√3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 + 4 + 12, जो कि आ जाएगा 25 का अंडर कितना हो जाएगा 5। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा 3/5 x + 2/5 y + 2√3/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फिर इसके डायरेक्शन रेशो देखो, नॉर्मल के 3/5 2/5 और 2√3/5। ये इसका क्या हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके नॉर्मल
वेक्टर के डायरेक्शनल रेशो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड, बी भी नहीं ठीक होगा। बीच वाले में क्या है? 2/5 है। 2/5 देखो, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, लेकिन पहले वाले में पहला कंपोनेंट गलत रखा, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट विच द लाइन दिस एंड प्लेन मीट इज, मतलब कॉमन पॉइंट निकालना है। एक्स लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, x - 1/1 विच इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z - 3/3 है। इसको हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, और प्लेन की इक्वेशन क्या, x + y + z इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, और यहाँ से इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 को इस तरफ लेके गए तो क्या आ जाएगा, लैम्डा + 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा + 2। z की वैल्यू निकालो 3 लैम्डा + 3। तो जनरल पॉइंट क्या आया, लाइन का जनरल पॉइंट आया लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 2 एंड 3 लैम्डा + 3। अब ये जनरल पॉइंट है, हमें लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हम इसमें लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं और हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर होता अगर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की जगह लैम्डा + 1 रखा, फिर 2 लैम्डा + 2 y की जगह, और z की जगह वैल्यू रखो 3 लैम्डा + 3 विच इज इक्वल टू 1। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, एक लैम्डा यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 3 और 3 ये 6 लैम्डा हो गए। 1 2 और 3 का सम किया, जोड़ा तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -5। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5/6। यहाँ पे रख देते हैं हम लैम्डा की जगह इसमें। तो पॉइंट ही तो चाहिए हमें, कॉमन पॉइंट। तो -5 + 1 -5/6 + 1, यहाँ पे आ जाएगा -10/6 + 2, यहाँ पे आ जाएगा -15 + 6/3। अच्छा, इनको एलसीएम लेके ऐड कर दो। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/6, यहाँ से आ जाएगा 2/6 और यहाँ से आ जाएगा 3/6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन चेक करो, 1/6, 2/6 एंड 3/6। अच्छा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 1/2। तो क्या बना, 1/6, 1/3 और 1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इन प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके डायरेक्शन रेशो लिख लेते हैं। 1 2 3 एंड 2 4 5 है। डायरेक्शन रेशो है 1 2 3 एंड बी वेक्टर है 2 4 5। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालो। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 9 दैट इज √14। और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 स्क्वायर दैट इज 25। अब इनको ऐड करोगे तो √45 बना। अब लगा दो फार्मूला, cos थीटा का a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। रखो वैल्यू, वैल्यू रखते हैं तो इनकी a.b की वैल्यू निकाल दो। 1 × 1 दैट इज 2, 2 × 4 दैट इज 8, 3 × 5 दैट इज 15 अपॉन कितना आ जाएगा, ये दोनों की मैग्नीट्यूड रख दो। अच्छा, ऊपर वालों का सम करोगे, ऊपर वालों का 2 और 8 10 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन √14 इंटू √45। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस को दूसरी तरफ भेज दो, क्या आ जाएगा 25 अपॉन √14 इंटू √45। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन √14 √45, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हम ऑप्शंस के हिसाब से चेक करते हैं इसमें। वी हैव टू फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन। अच्छा, ऑप्शन ए को देखो एक बार, बी इंटरसेक्शन सी में से ए माइनस कर दो। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है, यहाँ पे सी है, इसका कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। उसमें से अगर मैं ए माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा हमारे पास जो शेड कर रखा है, तो ये तो ठीक है, लेकिन उसने पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑप्शन है वो देखो, बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दो। अगर हम बी में से ए माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। बी में से हमने ए को घटा दिया, और सी में से भी ए को घटा दो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सी में से घटाएंगे तो ए को घटाया तो ये पोर्शन बचा। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, यही तो है, तो ये भी इसको ठीक, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
नेक्स्ट देखो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और इंटरसेक्शन सी तो यही है। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, ये दो तीनों का कॉमन पोर्शन। ये माइनस किया तो हमारे पास कौन सा बचेगा, बचेगा कौन सा, केवल यही तो बचेगा जो शेडेड पोर्शन है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द फिगर विच रिप्रेजेंट इनइक्वालिटीज। अच्छा इनको तो एक बार बना के देख लेते हैं सिंपल। कैसे, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ से इसको मैं देखो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 बनाया, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो मतलब इस तरफ शेड करना हमें, इस तरफ। लेकिन क्या है, 0 से बड़ी है तो हमें 0 के इस तरफ भी रहना है। तो हमारा जो कॉमन पोर्शन हो जाएगा, शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास इक्वेशन ये थी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, केवल इसका चेक कर रहे हैं अभी तो, 1 से छोटे नंबर, तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इधर पड़े। हमें चाहिए क्या, 0 से बड़े, तो 0 से बड़े तो इधर होंगे, तो ये कॉमन पोर्शन ये आया अभी तो, है ना। लेकिन हमें चाहिए y लेस देन इक्वल टू एक्स भी चाहिए। y लेस देन इक्वल टू एक्स, पहले y इक्वल टू एक्स लाइन बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे तो वो ओरिजिन से पास होके जाएगी कुछ इस तरीके से, यही होगी। लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो ये लाइन भी यहीं तक रहेगी। अब y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो हमें नीचे भी नहीं जाना, ये नीचे भी नहीं जाएंगे अब, तो मतलब ओरिजिन से 0 से बड़ी है। और y की वैल्यू क्या चाहिए हमें, x से छोटी चाहिए, x से छोटी। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, नीचे वाला कौन सा पोर्शन आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल बनते हुए नजर आएगी। देखो बच्चे कौन से में आएगी, ये ट्रायंगल तो केवल एक ही में बन रही है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वी हैव टू फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय दीज इनइक्वालिटीज। अच्छा इनको चेक कर लेते हैं एक बार, इनइक्वालिटीज कौन सी है, x लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x एंड दूसरी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा एक बार इनको देखो, पहले मैं इसको x लेस देन इक्वल टू वाई को देखते हैं एक बार। अच्छा ये कौन सा हो जाएगा, पहले x इज इक्वल टू वाई को ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू वाई को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ आएगी ऐसे इस तरीके से लाइन। और जो y इज इक्वल टू 2x को ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ये लाइन आएगी। लेकिन इससे तो हमें छोटे नंबर चाहिए और इससे बड़े चाहिए, तो हमारे पास जो दोनों के बीच का रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, है ना। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसके जो पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 0। तो इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 0,1 और यहाँ पे हो जाएगा 1,0 और इससे छोटे पॉइंट चाहिए हमें, तो हमारे पास इधर शेड करना है, तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ जाएगा तीनों में, तीनों के अंदर कौन सा कॉमन पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ये कॉमन पोर्शन आ जाएगा। ये हमें इस लाइन से ऊपर भी नहीं जाना। अब ऐसा रीजन देख लो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये तो कट गया पहले वाला, सॉरी बी वाला तो कट गया, सी वाला भी कट गया, तो ऑप्शन ए ही बचा है, तो ऐसा तो ऑप्शन ए बचा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस एंड कंडीशन दे रखी है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, इसके पॉइंट्स चाहिए जो x एक्सिस और y एक्सिस पर होंगे। यहाँ पे x1 और x2 दे रखे हैं, x1 की वैल्यू अगर 0 रखें तो x2 की वैल्यू 1 आएगी, और x2 की वैल्यू 0 रखें तो x1 की वैल्यू 1/2 आएगी। तो पॉइंट्स कौन से हो गए, 0,1 एंड 1/2, 0। तो इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, प्लस 2 क्लास का क्वेश्चन है तो। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स तो आगे, z क्या दे रखा है वो देखो, 3x1 माइनस 2x2 है,
अच्छा, 0.01 पे वैल्यू निकालो, जेड की क्या आ जाएगी, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज -2, और 1/2 कोमा 0 पे वैल्यू निकालोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1/2 माइनस 0 दैट इज 3/2। तो मिनिमम कौन सा, -2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, 3x, जेड की वैल्यू देखो एक बार, जेड की वैल्यू है 3x1 प्लस 5x2। अच्छा, कंडीशंस क्या है, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15। कंडीशन है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15। दूसरी कंडीशन क्या है, 5x1 प्लस 2x2, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, और x1 x2 दोनों पॉजिटिव है। पहले तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, हमें इन लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। x की वैल्यू, x1 की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे काम करते हैं, x1 को x से रिप्लेस कर दो, x2 को y से रिप्लेस कर दे, तो हम xy यूज करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3, यहाँ पे 0 रखा तो 3। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सेम इस केस में भी करो, x और y, पहले वाले को 0 रखता हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 5, और इसको 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इनको प्लॉट कर लेते हैं एक बार, प्लॉट किया इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अच्छा, पॉइंट कौन सा है, 0,3, 1 2 3, एक तो पॉइंट ये हो गया, 5,0, 5,0 यहाँ पे ही हो गया। इक्वल का निशान भी है तो हम डार्क लाइन इस ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 0,5, 0,5 तो यहाँ पे होगा, और 2,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हम दूसरे स्केच के साथ, दूसरे कलर के साथ इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन आ गई हमारे पास, ये दोनों पोर्शन में नीचे की तरफ शेड कर रखा है, तो शेडेड पोर्शन कौन सा आ जाएगा दोनों का, ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,3। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों लाइनों को। 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, और दूसरा था 3x प्लस 5, यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू 15। अच्छा, इनको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करोगे, ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। अच्छा, माइनस करो, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 15x से 15x कैंसिल, इसको माइनस किया तो 29y, और इसको माइनस किया तो कितना हो गया, माइनस होगा 45। तो यहाँ से हमें ये माइनस है, साथ में -19। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 45/19। हमें तो x की वैल्यू भी चाहिए, अब कोई सी एक इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं हम, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में 5x प्लस 2 इंटू 45/90 इज इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा 90। 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 90/19, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 190 माइनस 90 दैट इज 100/19। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से जाएगा तो 20/100 को कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 20/90। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास, ये आया हमारे पास 20/19, 45/19 आ गए। अब z देखो, z क्या दे रखा था, और हमें मैक्सिमाइज करना है 3x प्लस 5y। z क्या है, 3x प्लस 5y। अच्छा, हम पहले वैल्यू निकालते हैं 3,0 पे, फिर 0,2 को, एक मिनट, जो कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, ये पॉइंट और जो अभी निकाला हमने, इन पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है बस हमें। अच्छा, वैल्यू किस पे निकालने हैं, 0,3 पे, 2,0 पे। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे 20/19 एंड 45/19 पे। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15।
सेकंड पॉइंट पे वैल्यू देखो कितनी आएगी। सेकंड पॉइंट पे 3 इंटू 2 प्लस 0 दैट इज 6, और जो लास्ट पॉइंट है उस पे वैल्यू देखो 3 इंटू 20 अपॉन 19 प्लस 5 इंटू 45 अपॉन 19। बेस सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 19, दोनों को ऐड किया तो 285 अपॉन 19। अच्छा ये कितना होगा, ये देखो बच्चे, अब ये वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 19 से डिवाइड किया, 19 वन जा 19, अच्छा माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 95, और है ना, ये कितना आ जाएगा अब 19 पंजे 95। तो इस पे वैल्यू कैंसिल करके कितनी आ रही है हमारे पास, ये हमारी वैल्यू आई है 15, और ऊपर भी 15 आई थी। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू तो 15 आई है हमारे पास, 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज अगेन दिस फंक्शन x प्लस 2y, और कंडीशंस ये दे रखी हैं, चेक करो आप इनको। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस 2y z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू x प्लस 2y। सेकेंड जो सब इक्वेशन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से तो ये नहीं हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू x, है ना, इसको तो प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -1 आएगी, और इसको अगर हम प्लॉट करके देखते हैं 0,1 दैट इज यहाँ पे होगा 0,1, और -1,0, -1,0 यहाँ पे होगा फिर। अच्छा ये लाइन तो कुछ इस तरीके की बनी, बनी कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल बनी। अच्छा इस लाइन को चेक किया, इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये ओरिजिन से जाएगी कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से पास होकर जाएगी, y लेस देन इक्वल टू x। अगर मैं ये पॉइंट उठाता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट उठाया, मान लो 2,0 उठाया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो हमें नीचे वाला पोर्शन ही शेड करना है इस लाइन के तो। अच्छा इस लाइन में देखोगे आप, हम क्या करते हैं 0 0 पुट कर देते हैं, 0,0 पुट किया तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन कौन सा आ जाएगा इसमें, क्या 0,0 लेस देन इक्वल टू -1 है, ये तो नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऊपर की तरफ शेड करना पड़ेगा। कॉमन रीजन तो बन ही नहीं रहा इसमें, कॉमन रीजन नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, अनबाउंडेड रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट है क्या, ये डिटरमिनेंट दे रखा है x माइनस साइन थीटा कोस थीटा, डिटरमिनेंट है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस x 1 कोस ऑफ थीटा 1x, ये इसका डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अच्छा ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, या फिर दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा, -x² -1, फर्स्ट रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा, इसको हटाया, इसको हटाया, तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो x साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। अब इस लाइन को हटाया, इस लाइन को हटाया, तो इसको छोटे डिटरमिनेंट को 2/2 को सोल्व किया, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस x कोस थीटा, बस अब क्या था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो जाएगा -x³ माइनस x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x कोस स्क्वायर थीटा।
अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, वो होगा 1 इंटू एक्स दैट इज x। तो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो गए तो क्या बचा माइनस एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड थीटा नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। लेट पी बी मैट्रिक्स एआईजे एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, क्या वो दूसरी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, पी और क्या की मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है। जीरो क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो पी क्या की मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो कब होती है। अब कब आ सकती है, या तो दोनों जीरो तब भी आ सकती है, या फिर कोई सी एक जीरो हो। ऑप्शन देखो, पी नॉन जीरो होगा, क्या जीरो होगा, तब भी जीरो प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स जीरो हो जाए लेकिन सेकंड वाली ना हो तब भी जीरो आएगी, दोनों जीरो हो जाए तब तो जीरो आएगी ही आएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, सारी चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मैट्रिक्स दे रखी है पी जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स दे रखी है अभी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुल मिला के हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताया पूछा है। कहते हैं कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू तो जीरो ही आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों, पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू पी इनवर्स दैट इज जीरो, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। ये तो ठीक है कंडीशन। पी एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल बी, बी की कोई मर्जी वैल्यू लो यूनिक सोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दिस इज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट क्या करेंगे फिर आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 1 1। तो हमें तो इसमें क्या करना है, सिंपल इसके आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, आइगन वैल्यू नहीं, इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 1 1। अच्छा, क्या करना है, हमें ए माइनस लैम्डा आई निकालना है इसका। तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 1 1 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट तो है, इसको सोल्व किया 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, इसको सोल्व करो, फार्मूला लगाओ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, दोनों को सोल्व किया इनको तो -1। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, इक्वल, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब हर एक मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह अगर हम ए रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स ये तो होता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एक्स नॉट एक्स भी नॉन जीरो, ये फॉल्स है, गलत है। क्यों, एक्स इक्वल टू जीरो, ए इन्वर्टिबल है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इनवर्स हो जाएगा जो कि जीरो, लेकिन एक्स उसने क्या बोला, एक्स नॉन जीरो होगा, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द इक्वेशन मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स, इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, अलग अलग वैल्यू रख के देख लेते हैं इसमें, तो ये कौन से स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर ऐसा करते हैं जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसके लिए हमारे पास अलग इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। अब y के ऊपर भी इसमें अब दो पॉसिबिलिटी होगी, y पॉजिटिव होगा या फिर y नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मोड की डेफिनेशन लगा दी। लेकिन जब x नेगेटिव हो जाएगा तो बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब हम इन लाइनों को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास,
एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, जो इन पॉइंट से पास होगा। ये 1,0 है, 0,1 है, ये हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा 0,-1। अब इसकी साइड निकालो। अच्छा, ऑप्शन में क्या बोला है? ऑप्शन में बोला कि स्क्वायर ऑफ अ साइड √2, कि इस साइड, इस स्क्वायर की साइड बता दो कितनी होगी। हम इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले में से फर्स्ट माइनस किया, 0 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर, ऊपर लगा दिया हमने √, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 √, दैट इज √2। तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्वेशन mx इज इक्वल टू y प्लस सी रिप्रेजेंट्स अ लाइन, बिल्कुल ठीक है। विद इसका स्लोप कितना है? m, स्लोप कितना है? m, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका? -c। y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? देखो, mx इज इक्वल टू y प्लस सी दे रखा है। हम जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, mx -c हो जाएगा। यहां से इसका स्लोप तो कितना आ गया? ग्रेडियंट तो कितना हो गया इसका? m हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x को 0 पुट करना पड़ेगा। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -c। अब ऑप्शन चेक करो इसके, स्लोप क्या है? m है, इंटरसेप्ट क्या है? -c ऑन y एक्सिस, ग्रेडियंट c, ये तो गलत हो जाएगा, 1/m, ये भी गलत। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन x² + y² plus 2hxy plus 2x plus 2y plus c equal to 0 represents a circle if h की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू 0 होगी, h की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो कुछ इस तरीके से होती है, x² + y² plus 2gx plus 2hy plus 2fy plus c equal to 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे h तो है ही नहीं, तो h की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।